अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, इस सेट में दिया गया है रिलेशन। कह रहा है कि शो करो कि ये जो रिलेशन है डिफाइन इस तरीके से किया गया है, और इज इक्वल्स टू 1,2,2,1 इज सिमेट्रिक। हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये रिलेशन जो दिया गया है ये सिमेट्रिक है, बट नेदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये शो करो जो रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे रिलेशन को राइट डाउन करेंगे। रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, 1,2,1 इस तरीके से दिया गया है। ये तो दूर से ही दिख रहा है सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन ने बोला है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो ये होगा ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं फिर भी। तो पहले हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था हमारे पास, 1,1 सेम सेम तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो है 1,1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में इस तरीके का पेयर नहीं है। 2,2 इस तरीके का पेयर भी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो हमने शो कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये सिमेट्रिक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या होता था। अगर हमारे पास हमने ले लिया मान लो 1,2, ये जो है ये रिलेशन में होना चाहिए, इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। 2,1 वो जो है वो भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। ये दोनों पेयर जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, क्वेश्चन ने जो बोला था कि ये सिमेट्रिक है वो तो हमने देख लिया। क्वेश्चन ने ये भी बोला था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो भी हमने देख लिया कि नहीं है। अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिव देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी दिखाओ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास ए कमा बी जो है बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। इस तरीके के पेयर्स अगर हमारे पास रिलेशन में है तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रांजिटिव। अगर नहीं है तो हम कहेंगे अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम देखते हैं, मान लो 1,2 ले लिया, 1,2 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ले ले 1,2, 2,1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमने 2,1 ले लिया। ए कमा बी, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी कमा सी, मतलब 1,2, 2,c, ये जो है प्योर प्रेजेंट है रिलेशन में ऊपर। अगर हम देखिए तो ए कमा सी ये और ये प्रेजेंट होना चाहिए, 1,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। 1,1 अगर हम देखिए वो रिलेशन में नहीं है, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसका जो है सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द रिलेशन और इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय। ये कह रहा है क्वेश्चन की रिलेशन जो दिया गया है सेट ए में दिया गया है, और सेट ए जो है हमारे पास वो सारी की सारी बुक्स है एक लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स है। मतलब सेट ए दिया गया है कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स का, उसमें हमें शो करना है जो रिलेशन हमारे पास है, जो कि इस तरीके से हमारे पास डिफाइन किया गया है। एक्स एंड वाई जो है, एक्स और वाई जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई जो बुक है उनके पेजेस जो है वो सेम है। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। हमको शो करना है कि इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो दिया गया है हमारे पास, जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो हमारे पास इक्विवेलेंस होना चाहिए, हमें ये शो करना है। तो पहले हमको यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो,
उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव निकलने चाहिए, तीनों के तीनों। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन ने भी यही बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए प्रूव करो। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम यहाँ पे सेट ए देख लेते हैं। सेट ए जो दिया गया है, ए सेट जो दिया गया है हमारे पास, ए सेट दिया गया है ऑल बुक्स का, सारी की सारी बुक्स है लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो हमें नहीं पता मतलब सारी की सारी बुक्स दी गई है, तो हम वहाँ पे कंडीशन क्या ले लेते थे, एक्स कामा वाई कामा जेड, इस तरीके की बुक्स हो सकती है, एक्स कामा वाई कामा जेड। हमें नहीं पता मतलब कितनी बुक्स है, ऑल द बुक्स बोला गया है, तो हमने एक्स कामा वाई कामा जेड ए सेट ले लिया। अब हमारे पास रिलेशन जो दिया गया है और इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे रिलेशन को राइट डाउन करते हैं। हमारे पास एक्स कामा वाई सच दैट एक्स जो है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है बोला गया है कि हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पर बोला गया है जो एक्स और वाई जो है, एक्स बुक और वाई बुक जो है हमारे पास, उनके पेजेस जो है वो सेम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मतलब रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास। देखो, और इज़ इक्वल्स टू, इनके पेजेस जो है वो सेम है। यहाँ पे अगर हम देखिए, हम यहाँ पे एक्स कामा एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक्स और वाई, इनके जो यहाँ पे पेजेस है वो सेम है। ये जो एक्स है ये किसकी जगह पे है इस वक्त, वाई की जगह पे। मतलब एक्स और वाई के जो ये दो जो दिए गए हैं, ये दो पेयर जो हमने बनाए एक्स कामा एक्स, इनके पेजेस भी आपस में सेम होंगे। तो हम यहाँ पे वाई कामा वाई भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर जेड कामा जेड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मतलब जेड कामा जेड भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे एक्स कामा जेड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से वाई कामा एक्स भी लिख सकते हैं और वाई कामा जेड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर जेड कामा एक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जेड कामा वाई भी लिख सकते हैं। इस तरीके के पेयर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि इनके पेजेस जो है वो सेम होंगे, इनके पेज सेम होंगे, इतने पेयर्स बनेंगे हमारे पास। क्वेश्चन ने बोला है शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, हमारे पास सेम सेम पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब डोमेन रेंज जो है वो सेम होना चाहिए। एक्स कामा एक्स अगर हम यहाँ पे ले ले इस तरीके के एलिमेंट्स, वाई कामा वाई एंड जेड कामा जेड, इस तरीके के पेयर्स जो है एक्स कामा एक्स, वाई कामा वाई, जेड कामा जेड, ये जो है ये रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास ए कामा बी रिलेशन में है, इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, बी कामा ए, ये भी रिलेशन में होना चाहिए। देखो, अगर हम यहाँ पर एक्स कामा वाई ले लेते हैं, मान लो ये जो है ये पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एक्स कामा वाई, यहाँ पे इसका उल्टा अगर हम देखिए वाई कामा एक्स, वाई कामा एक्स अगर हम देखिए ये भी रिलेशन में है, तो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरीके के पेयर्स प्रेजेंट है, ए कामा बी अगर रिलेशन में है, तो बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हम लेते थे, बी कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, और ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये तीनों पेयर्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे देखिए, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे देखिए तो मान लो हमने ले लिया एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई अगर हम देखिए वो रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट मान लो वाई कामा वाई, वाई कामा एक्स, कुछ भी ले सकते हैं। हमने मान लो ले लिया वाई कामा जेड, वाई कामा जेड मान लो ले लिया, वाई कामा जेड जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो एक्स कामा जेड भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। एक्स कामा जेड अगर हम देखें वो भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन।